जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी, मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं, उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं, किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। मुझे कल प्रातः मुरैना जाना है अखंड पाठ के लिए। मेरा पूजा का थैला व्यवस्थित कर दीजिए। सुन, तू अंदर ही रहना, बाहर मत जाना। क्यों माँ? अरे पुरोहित परिवार आया है, तुझे उनके सामने नहीं आना है बिटिया। मैं यहाँ तुमसे ही मिलने आया, सबके सामने कह भी पाऊंगा, इसलिए तुम्हें यही जवाब देना होगा। मेरी तरफ एक बार मुड़कर तो देखो, मैं तुम्हें देखते ही समझ जाऊंगा कि तुम्हारा जवाब हाँ है या ना। मुड़ो ना, तुम्हें मेरी कसम। हाय देव, कैसे हो? हाय देव, शादी मुबारक हो आपको। शादी के बाद केरला जाने का प्रोग्राम बन रहा है। मुझसे तो आज तक पूछा ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, तब नहीं पूछा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आज तो आपने मुझसे ही पूछा है और मेरा जवाब है हाँ, मैं आपके साथ चलूंगी। अरे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? भाई अब तो मुझे पूरा हक है आपके और राधिका के बीच में आने का। साली जो हूँ आपकी। तुम्हारी जिंदगी में फिर से आने की हिम्मत कैसे हुई? ना ना, मैं आपकी जिंदगी में वापस थोड़े आई हूँ। भाई मैं तो यहाँ बृजमोहन शास्त्री जी की बेटी बनके और राधिका की बहन बनकर आई हूँ। और इन दोनों ने मुझे यहाँ रहने की परमिशन दे दी है। क्यों है ना राधिका? क्यों राधिका, मुझे परमिशन मिल गई है ना? इसे कह दो राधिका, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। ओहो, अच्छा ठीक है राधिका, मैं अपने कमरे में वापस जा रही हूँ और बाहर नहीं आऊंगा। लेकिन देख, एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, जिस दिन आप बारात लेके इस घर में आएंगे ना, उस दिन आपको मेरी ही शक्ल देखनी पड़ेगी। अरे साली जो हूँ आपकी, अब पूरा नेक भी लूंगी मैं आपसे। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत कीजिए, मैं जा रही हूँ। वो यहाँ क्यों आई है राधिका? जी वो मेरी बहन है ना, मेरी शादी में शामिल होने के लिए आई है। अगर वो सिर्फ तुम्हारी बहन होती तो मुझे कोई एतराज नहीं होता, पर वो मुझे मेरी गलती की याद दिलाती है, जिसे मैं सुधारने जा रहा हूँ। वो मेरे लिए खुश है। हो सकता है राधिका कि वो तुम्हारे लिए खुश हो, पर हम ये तो नहीं भुला सकते ना कि उसने मेरे और तुम्हारे परिवार के साथ क्या किया। मैं उसे यहाँ देखकर भले ही चुप रहा हूं, पर मेरा परिवार, बेहतर यही होगा राधिका कि विशाखा यहाँ से चली जाए। बेहतर यही होगा राधिका
कि विशाखा यहाँ से चली जाए। वही हुआ राधिका जिसका डर था। क्या यहाँ काहे बैठी है? बाहर काहे ना आ रहे? नहीं अम्मा, आप जानती नहीं है, माँ बाबूजी ने मुझे पुरोहित परिवार के सामने आने के लिए मना किया है। तो का सारा वक्त मुंह छिपाए यहाँ ही बैठी रहेगी? देख बिटिया, लल्ला बाहर गयो है, बहुरिया हम समझा देंगे। नहीं अम्मा, माँ बाबूजी ने कुछ सोचकर ही मुझे यहाँ रोका होगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई परेशानी हो। और फिर अभी देव ने भी मुझे यहाँ देख लिया था। जानती हैं आप कितना नाराज हुए थे वो। अब मैं नहीं चाहती कि कोई परेशानी खड़ी हो जाए। मैं यहीं पर ठीक हूँ। कछु तो करेगा चाहिए ताकि पुरोहित परिवार विशाखा को देख ले और ये मनहूस राधिका का ब्याह टल जावे। विशाखा, ये दरवाजा। आओ आओ, बैठो अपनी बहन का पहरेदार बनके। अगर उससे भी मन ना भरे ना तो कुंडी लगाई लो और ऊपर ताला भी लगाई लो, ठीक है ना? राधिका, क्या हुआ? देव बहुत नाराज थे। राधिका, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि देव इस तरीके से रिएक्ट करेंगे। देखो, मैं यहाँ कोई परेशानी पैदा करना नहीं चाहती। अच्छा ये बताओ कि अब देव क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा, मैं उनसे बात करती हूँ। बोलो। मैं विशाखा के बारे में आपसे बात करने आई हूँ। विशाखा के बारे में बात करने के लिए कुछ नहीं, उसे यहाँ से जाना होगा बस। ऐसा मत कहिए, वो इस घर की बेटी है। माँ बाबूजी से उनकी बेटी को कैसे दूर रख सकती हूँ? जिस परिवार ने मुझे इतना कुछ दिया, उस परिवार के लिए। और मेरे परिवार के बारे में तुमने नहीं सोचा? तुमने ये नहीं सोचा कि उन लोगों के ऊपर क्या बीतेगी जब वो विशाखा को यहाँ देखेंगे? कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी उन्हें जब उनका और विशाखा का सामना हो। मत बताइए ना उन्हें विशाखा के बारे में। हाँ, मत बताइए उन्हें विशाखा के बारे में। मैं भी कोशिश करूंगी कि विशाखा उनके सामने ना आए। राधिका जी, मेरी तरफ देखो। तुम ये सब कुछ उसके लिए कर रही हो जिसने तुम्हें कितनी बार दुख दी है। नहीं, मैं ये सब उस परिवार के लिए कर रही हूँ जिसने मुझे इतना कुछ दिया है। ठीक है, मैं यहाँ बाहर खड़े रहकर देखता हूँ कि कोई अंदर ना आए। जी।
कितने अरमान लेकर मेरी बहन मेरी शादी में सम्मिलित होने आई थी। इस समय तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि विशाखा का यहाँ होना किसी को पता न चले। अरे राधिका, तू आ गई? अच्छा पहले मुझे ये बता, तेरे पास कुछ समय है ना? हाँ, मैं चाह रही थी कि तेरे पैरों की ना नेल पॉलिश चेंज कर दूं, क्योंकि देख तेरी ड्रेस के साथ मैच ही नहीं करती है। रहने देना। ओफो राधिका, तू भी कितनी बोरिंग है ना। अगर मैं तेरी जगह हो। अरे देखना, मुझे याद आया, तू तो देव से बात करने गई थी ना। पता ना क्या बोला देव, बहुत गुस्सा कर रहा था। बोलना राधिका, देव क्या बोल रहे थे? राधे राधे। अरे भैया, हटिए। क्यों? अंदर जाना है। और क्यों? क्यों जाना है अंदर? फौजी से मिलने। क्यों? कुछ काम है? हाँ है, पर हम उन्हीं को बताएंगे। तुम अंदर नहीं जा सकते। अरे काहे? मैंने कह दिया ना भेजो, इस वक्त तुम अंदर नहीं जा सकते। जब वो बाहर आ जाएगी तो बात कर लेना। अरे ठीक, अब जब आपसे अनुमति मिल जाएगी तभी मिलेंगे हम फौजी से, और तभी बात भी करेंगे। हम जा रहे हैं। ठीक, ठीक है। देखी बेटा। जी माँ जी, ये राधिका के लिए कुछ नए कपड़े बनवाए थे चढ़ावे के लिए, जरा उसे पहना के देख लो। भौरिया, तू कहाँ जा रही है? की बड़ी बहू है ना, वो जाके दे आवेगी राधिका को। कहा है आपकी बड़ी बहू को भी तो जेठानी बनने का मौका देवे का चाहिए ना। आप इतने लाड से लाई हैं कपड़े बहू के लिए, तो जेठानी आने वाली देवरानी को देगी तो और अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मृणालिनी बेटा, जाओ तुम ये राधिका को दे। एक्सक्यूज मी दादी माँ, पर मैं क्यों? बेटा, रस्मों में शामिल होने का मतलब सिर्फ सज धज के बैठना नहीं है। जाओ। माँ जी, मुझे दीजिए ना। अरे नहीं नहीं, चली जाएगी। जाओगी ना? जी जरूर। भाभी, आप क्यों तकलीफ उठा रही हैं? माँ जी दे आएगी ना। राधे, क्या बात है? आज अपनी भाभी का ख्याल रखने का बड़ा मन कर रहा है? हाँ भाभी, आप मेरे लिए यहाँ तक आई हैं, वही बहुत। मृणालिनी, जाओ तुम ही दे आओ। देव मना जरूर कर रहा है,
अगर तुम इतना सा काम करोगी तो देव को अच्छा ही लगेगा। नहीं भैया ऐसा। अरे अब रहने भी दे देव, मृणालिनी राधिका को ही कपड़े देगी। अब मृणालिनी बेटा तुम रहने दो, मैं दे आती हूँ, तुम आराम से बैठो। आप आराम से बैठिए, मैं ले आती हूँ। इसी बहाने घर वालों को ये भी लगेगा कि मैंने शादी में कम से कम कोई काम तो किया। अगर तू किसी के सामने नहीं आएगी तो वो भी किसी को कुछ नहीं बताएंगे। उफ, छोटा शहर और छोटे शहर की छोटी मेंटालिटी। अरे भाई दे तो दिया है देव को मैंने तलाक। अब मुझे देव और पुरोहित परिवार से कोई मतलब नहीं है। तो सामने ना आने का नाटक क्यों? देखा, मेरी लाइफ में तो एक फिल्म बन सकती है। विशाखा, ये कोई मजाक नहीं है। तो मैं भी कौन सा मजाक कर रही हूँ? अच्छा जरा तो सोच, एक लड़की जिसके सपनों की कद्र कभी किसी ने नहीं की, उसे जबरदस्ती एक घर में बहू बना के रख दिया जाता है और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां से भाग जाती है। और फिर अचानक से एक दिन वो वापस घर में आती है। उसी घर में उसका होता है अपमान। राधिका देख, मैं तो तेरी शादी की खुशियां मनाने यहाँ आई थी। अगर मेरे आने से कोई दिक्कत हो रही है तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। नहीं, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। आपने क्या किया अम्मा जी? जियाऊ की जो बड़ी बहू है ना, वो बैठ के सिर्फ कुर्सियां तोड़त है। ने सोची उसको कछु काम नहीं दे, इसलिए आपने उसे अंदर भेज दिया विशाखा के पास? हम सोचे नहीं। गलती हो गई बहुरिया, अब जो हो गया सो हो गया। अब बहुरिया तू तो मेहमानों को देख, उनको देख कर चाहिए तो ना। वैशाली, मृणालिनी राधिका को लेकर आ जाए तो मेहंदी की रस्म शुरू कर देंगे। ये कपड़े बहुत एक्सपेंसिव, महंगे हैं। ऑब्वियसली होंगे, हमने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से जो बनवाए हैं। तुम देख लेना तुम्हारा नाप के हैं या नहीं। कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा ना कि इतने महंगे कपड़ों को हाथ लगाना भी नसीब होगा। सच, किस्मत भी कैसे पलटती है कोई नहीं जानता। अब ऐसे ही देख, कभी सोचा था कि मुझे आना पड़े तुम्हें कपड़े देने के लिए? जी, मैं पहन लूंगी। As if I care. Please. मृणालिनी कभी नहीं सुधरेगी। खुद को समझती क्या है? मेरी बहन को स्टैंडर्ड सिखाने चली है। देख राधिका, मैं तेरे लिए ऐसे कपड़े लेकर आऊंगी ना जो उस मृणालिनी ने कभी देखे तक नहीं होंगे।